अगर सिर्फ 8 आदतें आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हों, तो क्या आप उन्हें आज से अपनाना चाहेंगे? सच ये है कि मजबूत दिमाग किसी को जन्म से नहीं मिलता। उसे हर दिन छोटी छोटी आदतों से बनाया जाता है। यही आदतें तय करती हैं कि मुश्किल समय में आप टूटेंगे या और मजबूत बनकर बाहर निकलेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे सुबह की पहली आदत क्यों आपकी पूरी डे को बदल देती है, डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है, प्रोग्रेस पर फोकस करना परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल क्यों है, नॉलेज आपके माइंड को कैसे रीवायर करती है, और आखिर वह कौन सी अंतिम हैबिट है जो बाकी सभी आदतों को एक साथ जोड़कर आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अगर आप खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताइए कि इन 8 हैबिट्स में से आप सबसे पहले कौन सी हैबिट अपनाने वाले हैं। ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए अभी बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ओन द मॉर्निंग। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन एक लड़का अपने कमरे में छत को घूर रहा था। अलार्म तीसरी बार बंद हो चुका था। उसने खुद से फिर वही वादा किया, बस आज नहीं, कल से जल्दी उठूंगा। यह वादा नया नहीं था। पिछले 2 सालों से हर रात वह अगले दिन अपनी जिंदगी बदलने की प्लानिंग करता था, लेकिन हर सुबह उसका फ्यूचर उसकी नींद से हार जाता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने बिस्तर से है। मजेदार बात यह थी कि उसे लगता था उसकी असफलता की वजह पैसे की कमी है, सही मौके नहीं हैं, या किस्मत उसका साथ नहीं देती। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि सुबह का पहला फैसला है। उसी एक फैसले ने उसकी पूरी पहचान को कैद कर रखा था। यही सच हमारी जिंदगी का भी है। हम अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी उन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जिन्हें हम महत्व ही नहीं देते। सुबह आंख खुलने के बाद के पहले 10 मिनट पूरे दिन का डायरेक्शन तय कर देते हैं। अगर दिन की शुरुआत जल्दबाजी, आलस और बिना किसी उद्देश्य के होती है, तो दिमाग भी पूरे दिन उसी मोड में काम करता है। लेकिन अगर शुरुआत कंट्रोल, डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ होती है, तो वही माइंड हर चैलेंज को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है। सोचिए, जब सूरज उग रहा होता है, तब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी सो रहा होता है। उसी समय कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे होते हैं। वे किसी रेस में नहीं दौड़ रहे होते, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला सबूत है। जब आप अलार्म बजने पर उठते हैं, तब आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं कि आपके डिसीजंस आपकी फीलिंग्स से ज्यादा पावरफुल हैं। यही संदेश धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहां एक गलतफहमी भी है। जल्दी उठना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाए। असली ताकत उन घंटों में नहीं, बल्कि उस आइडेंटिटी में छिपी होती है जो धीरे धीरे बनती है। हर सुबह जब आप अपने कंफर्ट जोन को हराते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन यह मानने लगता है कि आप मुश्किल काम कर सकते हैं। यही विश्वास बाद में करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हर बड़े डिसीजन में दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी सुबह रिएक्शन मोड में शुरू करते हैं। आंख खुलते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना सोचे समझे दूसरों की दुनिया में खो जाते हैं। उस समय उनका माइंड किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अगर आप जागने के बाद कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपने गोल को याद करते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं या कुछ पेजेस पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब आप दिन को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि लीड कर रहे होते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन कभी भी बड़ी जीत से शुरू नहीं होता। वह एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है, जिसे कोई और देख भी नहीं रहा होता। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों के लिए उठते हैं, तभी आपका कैरेक्टर बनना शुरू होता है। लोग बाद में आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस की नींव उन शांत सुबहों में रखी जाती है जहां सिर्फ आप होते हैं,
आपका सपना होता है और आपका फैसला होता है। शायद शुरुआत आसान न लगे। पहले कुछ दिन शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा और बिस्तर आपको पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक लगेगा। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज को हराकर उठेंगे, तब आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे होंगे, बल्कि अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ रहे होंगे। धीरे धीरे वही छोटी जीत आपकी नई पहचान बन जाएगी। और जब पहचान बदलती है, तब आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं, तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन सुबह जल्दी उठना मानसिक शक्ति की पूरी कहानी नहीं है। यह तो सिर्फ पहला दरवाजा है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब जिंदगी आपको आराम नहीं, बल्कि असुविधा चुनने का मौका देती है। वहीं तय होता है कि आपका माइंड सच में कितना मजबूत है। चैप्टर 2, ट्रेन थ्रू डिस्कम्फर्ट। ठंडी हवा चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क लगभग खाली थी। एक युवक पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन फिर भी दौड़ना बंद नहीं कर रहा था। उसके पैरों में दर्द था, सांसें तेज थीं और हर कदम के साथ उसका शरीर मानो हार मानने की भीख मांग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बस आज छोड़ दो, कल से फिर शुरू कर लेना। यही आवाज पिछले कई सालों से हर मुश्किल समय में उसका पीछा कर रही थी। कभी जिम छोड़ने के लिए, कभी नई स्किल सीखने से बचने के लिए, तो कभी किसी बड़े गोल से पीछे हटने के लिए। लेकिन उस दिन उसने पहली बार उस आवाज की बात नहीं मानी। उसने दर्द के साथ दौड़ना जारी रखा। कुछ किलोमीटर बाद उसके शरीर में कोई जादुई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके माइंड में एक क्रांति शुरू हो चुकी थी। उस दिन उसने समझ लिया कि इंसान को उसकी ताकत आराम नहीं, बल्कि असुविधा सिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या भी है। हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस हो, सक्सेस हो, रिस्पेक्ट हो और फ्रीडम हो। लेकिन हम उस रास्ते से बचना चाहते हैं जहां थोड़ी तकलीफ, थोड़ा डर और थोड़ी मेहनत मिलती है। हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यह उसकी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग है। वह एनर्जी बचाना चाहता है, रिस्क से दूर रहना चाहता है और कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर आपका पोटेंशियल कैद हो चुका होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार मुश्किल देखकर पीछे हट जाता है, तो उसका माइंड क्या सीखता है? वह यह सीखता है कि वह कमजोर है। अगली बार चैलेंज और बड़ा लगता है, फिर अगली बार उससे भी बड़ा। धीरे धीरे फियर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करना शुरू करते हैं, तब आपका ब्रेन बिल्कुल उल्टा सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। यही वजह है कि मेंटल स्ट्रेंथ कभी आरामदायक माहौल में पैदा नहीं होती। वह तब बनती है जब आप थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाते हैं, जब आपका मन हार मानने को कहता है और आप फिर भी आगे बढ़ते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता और फिर भी आप अपना कमिटमेंट निभाते हैं। ऐसे हर छोटे डिसीजन के साथ आपका कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत होता जाता है। याद रखिए, असुविधा सिर्फ फिजिकल नहीं होती। कई बार सबसे कठिन काम किसी से माफी मांगना होता है। कई बार सबसे मुश्किल चैलेंज अपनी गलती स्वीकार करना होता है। कभी पब्लिक स्पीकिंग का डर, कभी फेलियर का डर, कभी रिजेक्शन का डर। अगर आप हर बार इन डर से बचते रहेंगे, तो आपका दिमाग हमेशा उन्हें खतरा मानता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप पहली बार उस डर का सामना करेंगे, उसी दिन उसका आकार छोटा होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग दर्द से प्यार नहीं करते, लेकिन उससे भागते भी नहीं। वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर खड़ी होती है। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक मसल की तरह है। अगर आप उसे चैलेंज नहीं देंगे, तो वह कमजोर होता जाएगा। लेकिन हर कठिन परिस्थिति उसे थोड़ा और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि जो लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं, वही जिंदगी के बड़े अवसरों को भी संभाल पाते हैं। अब एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की लाइफ को देखिए। क्या आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए? क्या आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं? क्या आप अपने डर का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को चैलेंज दे रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट
टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि कंफर्ट की आदत है। हर दिन अपने लिए एक छोटा चैलेंज चुनिए। थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉक कीजिए, मुश्किल कॉन्वर्सेशन से मत भागिए, नई जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए या उस काम की शुरुआत कीजिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। शुरुआत में यह सब कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड पेन को एनिमी नहीं, बल्कि टीचर की तरह देखना शुरू कर देगा। और जब यह बदलाव आ जाता है, तब इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका मालिक बन जाता है। याद रखिए, मजबूत लोग मुश्किलों का इंतजार नहीं करते। वे खुद ऐसी आदतें बनाते हैं जो उन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन आपने असुविधा को अपना कोच बना लिया, उसी दिन आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, विन वन स्टेप एट अ टाइम। स्टेडियम में हजारों लोग बैठे थे। आखिरी लैप शुरू हो चुका था। एक युवा धावक शुरुआत में सबसे आगे था, लेकिन जैसे जैसे फिनिश लाइन करीब आने लगी, उसकी नजर बार बार अपने पीछे दौड़ रहे खिलाड़ियों पर जाने लगी। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह लड़खड़ा गया। जिन खिलाड़ियों को वह पीछे छोड़ चुका था, वहीं उसे पार करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच गए। रेस खत्म हो गई। मेडल किसी और के गले में था। बाद में जब उससे पूछा गया कि आखिर गलती कहां हुई, तो उसका जवाब सिर्फ इतना था, मैं जीतने के बारे में इतना सोचने लगा कि अगला कदम सही रखना ही भूल गया। यही एक गलती उसकी हार की वजह बन गई। यह कहानी सिर्फ उस धावक की नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। हम अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर की बड़ी तस्वीर में इतने खो जाते हैं कि आज का छोटा कदम ही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक महीने में बॉडी बदल जाए, कुछ महीनों में करोड़पति बन जाए, कुछ दिनों में मास्टर बन जाए, लेकिन जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते तो हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम इस काम के लिए बने ही नहीं हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। समस्या हमारी क्षमता नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों की स्पीड होती है। जिंदगी किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं बदलती, ये धीरे धीरे बदलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। हर दिन मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही अदृश्य बदलाव एक दिन विशाल पेड़ बनकर सामने आता है। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो लोग सिर्फ बड़े रिजल्ट्स देखते हैं, वे अक्सर बीच रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर छोटे इंप्रूवमेंट का सम्मान करते हैं, वे अंत में सबसे आगे निकलते हैं। यही सबसे बड़ी मानसिक भूल होती है। हम प्रोग्रेस को इग्नोर करते हैं और परफेक्शन के पीछे भागते हैं। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए तो हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। अगर एक्सरसाइज मिस हो जाए तो पूरा प्लान छोड़ देते हैं। अगर एक ट्रेड लॉस में चला जाए तो स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। अगर एक इंटरव्यू खराब हो जाए तो अपने टैलेंट पर शक करने लगते हैं। लेकिन मजबूत माइंड ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि एक खराब दिन खराब जिंदगी का फैसला नहीं करता। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आप हर 5 मिनट में सिर्फ पीक को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि मंजिल कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देंगे तो बिना महसूस किए एक दिन पीक पर पहुंच जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रूल है। आपका फोकस मंजिल पर होना चाहिए, लेकिन आपका अटेंशन अगले कदम पर होना चाहिए। क्योंकि इंसान फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में उठाया गया अगला कदम पूरी तरह उसके हाथ में होता है। जब आप छोटे टारगेट्स पूरे करते हैं, तब आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो आपको आगे बढ़ते रहने की एनर्जी देता है। इसलिए बड़ी सक्सेस का इंतजार मत कीजिए। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखिए। आज 5 पेज पढ़े, यह भी जीत है। आज फोन कम इस्तेमाल किया, यह भी जीत है। आज डर के बावजूद एक्शन लिया, यह सबसे बड़ी जीत है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी नई आइडेंटिटी बनाती हैं। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी इंटेंशंस से नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी से पहचानती है। मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। कुछ दिन वह बहुत पावरफुल लगता है और कुछ दिन पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन जो इंसान छोटे कदमों की आदत बना लेता है, उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसका सिस्टम ही उसे आगे बढ़ाता रहता है। यही वजह है कि साधारण लोग इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, जबकि असाधारण लोग एक्शन लेना नहीं छोड़ते। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए,
क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक बड़ी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आज से अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि महान उपलब्धियां एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि हजारों छोटे डिसीजन से बनती हैं। हर सुबह लिया गया एक सही फैसला, हर दिन किया गया एक छोटा इंप्रूवमेंट और हर बार हार के बाद उठाया गया एक नया कदम, यही वह रास्ता है जो आपको उस इंसान में बदल देता है बनने का आपने कभी सपना देखा था। चैप्टर 4, एलिमिनेट द नॉइज। रात के 2 बज चुके थे। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। लैपटॉप खुला था, किताब मेज पर रखी थी और एक टू डू लिस्ट आधी भरी हुई थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। हर 5 मिनट में उसका फोन चमक उठता, कभी एक नोटिफिकेशन, कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया का वीडियो, कभी किसी का स्टेटस। वह बार बार खुद से कहता, बस 2 मिनट देखकर वापस काम पर लौटता हूं। लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो पूरे 1.5 घंटे गायब हो चुके थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसका समय किसने चुरा लिया। अगले दिन उसने फिर खुद को दोष दिया कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है, जबकि असली समस्या डिसिप्लिन की नहीं बल्कि लगातार हो रहे डिस्ट्रैक्शन की थी। यही आज की सबसे खतरनाक लड़ाई है। पहले इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज मेहनत के साथ साथ उसे अपने ध्यान को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है बल्कि आपका अटेंशन है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, आपका फोकस। जितना ज्यादा समय आप वहां बिताएंगे उतना ज्यादा कोई और जीतता जाएगा, और धीरे धीरे आपको यह महसूस भी नहीं होगा कि आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी और को सौंप दी है। जरा अपने एक दिन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार बिना किसी वजह के फोन अनलॉक किया? कितनी बार सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने गए और 10 मिनट बाद किसी बिल्कुल अलग वीडियो में खो गए? यह सब एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। आपका ब्रेन नई चीजों को पसंद करता है। हर नया नोटिफिकेशन उसे छोटी सी एक्साइटमेंट देता है। धीरे धीरे यही एक्साइटमेंट एक आदत बन जाती है। फिर जब आप किसी गहरे काम पर बैठते हैं तो आपका माइंड खुद ही किसी नई चीज की तलाश करने लगता है। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती हार्ड वर्क नहीं बल्कि डीप फोकस है। याद रखिए, फोकस का मतलब सिर्फ किसी काम को करना नहीं होता। फोकस का मतलब है बाकी हर चीज को मना करना। जब आप किसी एक गोल को हाँ कहते हैं तो आपको दर्जनों डिस्ट्रैक्शंस को नहीं कहना पड़ता है। यही फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमेशा आरामदायक लगता है। वह आपको तुरंत खुशी देता है, जबकि मीनिंगफुल वर्क का रिवॉर्ड देर से मिलता है। लेकिन वही देर से मिलने वाला रिवॉर्ड आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इमेजिन कीजिए कि सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली हुई है। वह गर्म तो लगती है लेकिन कुछ जला नहीं सकती। अब उसी रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में आग लग जाती है। आपका माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी ऊर्जा हर दिशा में बिखरी रहती है तो आप बिजी तो दिखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और जब वही ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है तो असंभव लगने वाले काम भी संभव होने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि टेक्नोलॉजी दुश्मन है। असली सवाल यह है कि उसका मालिक कौन है। अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह एक टूल है, लेकिन अगर फोन आपको इस्तेमाल कर रहा है तो वह आपकी आजादी छीन चुका है। इसलिए अपने दिन में ऐसे समय तय कीजिए जब कोई नोटिफिकेशन आपके फोकस को न तोड़ सके। अपने काम के दौरान फोन को दूर रखिए। सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलने की बजाय अपने माइंड को कुछ शांत मिनट दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, आपको बार बार फोन देखने का मन करेगा, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि आपका माइंड धीरे धीरे फिर से आजाद होना सीख रहा है। मजबूत लोग अपने समय की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे कोई अपनी सबसे कीमती दौलत की रक्षा करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हर दिन का 1 घंटा अगर पूरी तरह फोकस के साथ बिताया जाए तो वह कई घंटों की बिखरी हुई मेहनत से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है। यही कारण है कि कुछ लोग
कम समय में बड़े रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आज से एक फैसला कीजिए। हर दिन अपने माइंड को कुछ समय ऐसा दीजिए जहां कोई स्क्रीन, कोई नोटिफिकेशन और कोई शोर ना हो। शुरुआत में यह छोटा बदलाव लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जब दुनिया आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही होगी, तब आप अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे। और वही इंसान सबसे आगे निकलता है जो अपने फोकस की रक्षा करना सीख जाता है। लेकिन सिर्फ शोर हटाना ही काफी नहीं है। अगर आपका माइंड सही विचारों से भरा नहीं है, तो खाली जगह पर। चैप्टर 5 फीड योर माइंड डेली। एक पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हर सुबह एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता था। उसके कपड़े साधारण थे, जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। कुछ लोग कहते, इस उम्र में पढ़कर क्या मिलेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कई साल पहले यही आदमी एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अचानक कंपनी बंद हुई, नौकरी चली गई और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके पास न पैसा बचा था, न पहचान। वह टूट चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि उसने सिर्फ नौकरी नहीं खोई, उसने सीखना भी छोड़ दिया था। उसी दिन उसने फैसला किया कि अगर दुनिया उसे नया मौका नहीं दे रही, तो वह खुद अपने दिमाग को नया बना देगा। उसने हर दिन पढ़ना शुरू किया। पहले 10 मिनट, फिर आधा घंटा और धीरे धीरे कई घंटे। कुछ साल बाद वही इंसान दूसरों को सिखाने लगा। उसकी सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं थी, बल्कि उसका बदला हुआ माइंड था। यही बात ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हम अपने शरीर को भूखा नहीं रखते, लेकिन अपने दिमाग को महीनों तक कुछ नया नहीं खिलाते। फिर हैरान होते हैं कि हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही, हमारे फैसले क्यों कमजोर हैं और हमारी जिंदगी वहीं की वहीं क्यों खड़ी है। सच यह है कि आपका माइंड भी उसी चीज से बनता है जिसे आप हर दिन उसके अंदर डालते हैं। अगर पूरा दिन सिर्फ नेगेटिविटी, गॉसिप, रैंडम वीडियोस और बेकार की इंफॉर्मेशन से भरा है, तो आपका ब्रेन उसी के हिसाब से सोचने लगेगा। लेकिन अगर हर दिन उसे अच्छी किताबें, नए आइडियाज और मीनिंगफुल नॉलेज मिले, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे, तो वहां अपने आप खरपतवार उग जाएगी। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप अपने माइंड को जानबूझकर पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स नहीं देंगे, तो दुनिया अपने हिसाब से उसे भर देगी। इसीलिए सीखना कोई हॉबी नहीं है, यह मेंटल सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी होती है। वही इंसान जो घंटों फोन स्क्रॉल कर सकता है, वह 10 मिनट किताब नहीं पढ़ पाता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चीज तुरंत एंटरटेनमेंट देती है और दूसरी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड की तरफ भागता है, इसलिए लर्निंग शुरुआत में मुश्किल लगती है। लेकिन जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं, तब आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाना शुरू करता है। आपकी सोच गहरी होने लगती है। आप वही दुनिया देखते हैं, लेकिन उसे समझने का तरीका बदल जाता है। याद रखिए, नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का नाम नहीं है। असली नॉलेज वह है जो आपके डिसीजंस बदल दे। अगर कोई किताब पढ़ने के बाद भी आपकी आदतें पहले जैसी हैं, तो आपने सिर्फ शब्द पढ़े हैं, विचार नहीं समझे। हर नया आइडिया खुद से एक सवाल पूछने का मौका देता है। क्या मैं अब तक गलत सोच रहा था? क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? यही सवाल इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव पहले माइंड में पैदा हुए, फिर दुनिया में दिखाई दिए। हर महान आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, हर सफल इंसान की शुरुआत एक नए विचार से हुई थी। और नए विचार अचानक नहीं आते, वे लगातार सीखने, सोचने और खुद को चुनौती देने से पैदा होते हैं। इसलिए हर दिन अपने दिमाग को कुछ ऐसा दीजिए जो उसे कल से बेहतर बनाए। एक चैप्टर पढ़िए, एक अच्छी ऑडियो सुनिए, एक नया कॉन्सेप्ट समझिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ अनुभव से नहीं, बल्कि समझ से भी मजबूत होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सीखना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। यही एहसास आपको विनम्र बनाता है और आगे बढ़ने की भूख पैदा करता है।
वहीं जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वे धीरे धीरे अपनी पुरानी सोच के कैदी बन जाते हैं। दुनिया बदलती रहती है लेकिन उनका माइंड वहीं अटका रहता है। इसलिए हर दिन अपने अंदर एक नया वर्जन बनाने का फैसला कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपका विकास भी रुक गया। लेकिन सिर्फ नॉलेज हासिल करना ही काफी नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड नकारात्मक है तो सबसे अच्छी सीख भी ज्यादा देर तक असर नहीं करेगी। अब आगे बात करेंगे उस आदत की जो हर मुश्किल परिस्थिति में भी आपके माइंड को शांत, आशावादी और अटूट बनाए रखती है। चैप्टर 6, मास्टर योर एटीट्यूड। रात के लगभग 11 बज चुके थे। अस्पताल के बाहर एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा था। कुछ ही घंटों पहले उसका बिजनेस पूरी तरह खत्म हो चुका था। बैंक अकाउंट लगभग खाली था। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया था और उसी दिन डॉक्टर ने उसके पिता की गंभीर बीमारी की खबर भी दे दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने एक साथ हर दरवाजा बंद कर दिया हो। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब क्या बचा है। उसी समय अस्पताल के अंदर से एक छोटा बच्चा व्हीलचेयर पर बाहर आया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन उस आदमी के अंदर कुछ बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि परिस्थितियां हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उनका सामना किस नजरिए से करना है यह हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही फर्क एक मजबूत और कमजोर माइंड के बीच होता है। दोनों की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दोनों को असफलता मिलती है, दोनों दर्द महसूस करते हैं, लेकिन एक इंसान हर समस्या में सिर्फ अंधेरा देखता है, जबकि दूसरा उसी अंधेरे में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। यही आपका एटीट्यूड है। यह सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलता, बल्कि आपके हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप और पूरे फ्यूचर की दिशा तय करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हमेशा खुश रहना है, लेकिन असली पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप दर्द को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि दर्द को स्वीकार करने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखें। इसका मतलब है कि हार मिलने पर खुद को खत्म घोषित न करें। इसका मतलब है कि हर गिरने के बाद खुद से यह कहें, मैं फिर उठ सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे आपके दिमाग को हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जरा सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपका पहला विचार यह हो कि आज भी कुछ गलत होगा, तो आपका पूरा ब्रेन उसी बात के सबूत ढूंढना शुरू कर देगा। छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर आपका पहला विचार यह हो कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आपका ब्रेन वही देखता है जिसकी तलाश उसे दी जाती है। इसलिए एटीट्यूड कोई भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक फिल्टर है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया को देखते हैं। याद रखिए, शिकायत करना बहुत आसान है। हर इंसान अपनी परेशानियों की लंबी लिस्ट बना सकता है, लेकिन मजबूत लोग अपनी ऊर्जा शिकायतों पर नहीं, समाधान पर लगाते हैं। वे हर समस्या से एक सवाल पूछते हैं, यह मुझे क्या सिखा रही है। यही एक सवाल हार को अनुभव में और अनुभव को ताकत में बदल देता है। जब आप हर चुनौती को टीचर की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। ग्रैटिट्यूड भी इसी एटीट्यूड का एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप हर दिन उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तब आपका माइंड कमी की जगह अवसर देखना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बड़े सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से नफरत करने की बजाय उसी को अपनी अगली सफलता की शुरुआत बना दें। जो इंसान छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीख जाता है, वही बड़ी सफलताओं का आनंद भी सही मायने में ले पाता है। एक और सच कभी मत भूलिए, दुनिया हमेशा आपकी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया पर नजर रखती है। जब मुश्किल समय आता है, तब आपका कैरेक्टर सामने आता है। अगर आप हर दबाव में टूट जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपका माइंड खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है। यही भरोसा किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं।
हर सुबह खुद से एक ऐसा वाक्य कहिए जो आपको मजबूत बनाए। शुरुआत में यह साधारण लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। वही परिस्थितियां जो पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आपको और मजबूत बना रही हैं, क्योंकि आपने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, आपने उसे देखने का अपना नजरिया बदल दिया। लेकिन एक मजबूत एटीट्यूड भी लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे सकता अगर आपका शरीर लगातार थका हुआ, कमजोर और ऊर्जा से खाली हो। आखिरकार एक शक्तिशाली माइंड को भी एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं उस आदत की ओर जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ मजबूत बनाती है। चैप्टर 7 स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। सुबह के 4 बज रहे थे। एक युवा एंटरप्रेन्योर अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ में तीसरा कॉफी कप था और सामने लैपटॉप पर अधूरा प्रेजेंटेशन खुला था। पिछले कई महीनों से वह दिन रात सिर्फ काम कर रहा था। उसे लगता था कि सक्सेस का मतलब है कम सोना, लगातार काम करना और शरीर की हर जरूरत को इग्नोर कर देना। लेकिन उसी सुबह अचानक उसकी सांस तेज हो गई, सीने में दर्द शुरू हुआ और वह फर्श पर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने एक ही बात कही, समस्या आपके सपनों में नहीं है, समस्या यह है कि उन्हें पूरा करने के लिए आपने अपने शरीर को ही खत्म करना शुरू कर दिया है। वह बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। पहली बार उसे समझ आया कि उसने करियर बनाने की कोशिश में उस मशीन को ही तोड़ दिया जिसके सहारे उसे पूरी जिंदगी आगे बढ़ना था। यही गलती लाखों लोग हर दिन दोहराते हैं। हम अपने शरीर को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक वह हमें रोक ना दे। हम सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ माइंडसेट, स्किल्स और हार्डवर्क से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपका शरीर थका हुआ है, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है और आपका ब्रेन लगातार स्ट्रेस में है, तो आपका सबसे तेज दिमाग भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। एक मजबूत माइंड हमेशा एक मजबूत बॉडी की नींव पर खड़ा होता है। जरा अपने सबसे मुश्किल दिनों को याद कीजिए। जिन दिनों आपने ठीक से नींद नहीं ली, जिन दिनों खाना समय पर नहीं खाया, जिन दिनों शरीर पूरी तरह थका हुआ था, क्या उन दिनों आपके डिसीजंस बेहतर थे? क्या आपका फोकस पहले जैसा था? क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी नहीं आया? यह कोई संयोग नहीं है। आपका ब्रेन और बॉडी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। जब शरीर कमजोर होता है तो दिमाग भी धीरे धीरे हार मानने लगता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट्स कार है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल ही नहीं है। क्या सिर्फ उसका डिजाइन उसे मंजिल तक पहुंचा देगा? बिल्कुल नहीं। इंसान भी ऐसा ही है। टैलेंट आपका इंजन हो सकता है, लेकिन एनर्जी आपका फ्यूल है। बिना एनर्जी के सबसे बड़ा सपना भी धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। इसीलिए अपने शरीर की देखभाल करना लग्जरी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है। जब आप रोज अपने शरीर को मूव करते हैं, तब आपका ब्रेन भी बदलता है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और आपका माइंड ज्यादा क्लियर सोचने लगता है। कई बार जिस मोटिवेशन को हम बाहर ढूंढते हैं, वह सिर्फ एक तेज वॉक या थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी के बाद अपने आप वापस आ जाता है। शरीर को चलाइए, दिमाग आपका साथ देने लगेगा। नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में देर रात तक जागना कई बार मेहनत की निशानी माना जाता है, लेकिन असली परफॉर्मेंस उन लोगों की होती है जिनका माइंड पूरी तरह रेस्टेड होता है। जब आप गहरी नींद लेते हैं, तब आपका ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करता है, नई मेमोरीज बनाता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। अगर आप लगातार नींद से समझौता करते हैं, तो धीरे धीरे आपका फोकस, क्रिएटिविटी और इमोशनल कंट्रोल कमजोर होने लगता है। बाहर से आप काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से आपकी क्षमता कम होती जाएगी। खाना भी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है। हर भोजन आपके शरीर को यह तय करने में मदद करता है कि उसके पास एनर्जी होगी या सुस्ती। अगर आप लगातार ऐसी चीजें खाते हैं जो सिर्फ कुछ मिनट की खुशी दें, तो बाद में वही चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी छीन लेंगी। लेकिन जब आप अपने शरीर को सही न्यूट्रिशन देते हैं, तब उसका असर सिर्फ आपकी हेल्थ पर नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी कंसिस्टेंसी पर भी दिखाई देता है। याद रखिए, मजबूत लोग अपने शरीर को सजा नहीं देते, उसकी इज्जत करते हैं। वे उसे इसीलिए स्वस्थ नहीं रखते कि वे सिर्फ अच्छे दिखें, बल्कि इसीलिए कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सकें। क्योंकि वे जानते हैं कि हर बड़ा गोल, हर कठिन डिसीजन और हर लंबा संघर्ष उसी शरीर के सहारे पूरा होगा जो आज उनके साथ खड़ा है। अगर नींव कमजोर होगी, तो सबसे ऊंची इमारत भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आज से अपने शरीर को अपने सबसे भरोसेमंद साथी की तरह देखना शुरू कीजिए। रोज थोड़ा चलिए,
पर्याप्त पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और ऐसा भोजन चुनिए जो आपको ताकत दे। शुरुआत में ये छोटे बदलाव लगेंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद यही आदतें आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाएंगी। चैप्टर 8, नेवर स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। रात के 12:30 बजे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान थीं। एक आदमी अकेला पुल पर खड़ा नीचे बहते पानी को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर निराशा और हाथ में एक पुरानी डायरी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इस साल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले पन्नों पर दर्जनों अधूरे गोल्स थे। जिम शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया। बिजनेस शुरू किया लेकिन पहली असफलता के बाद रुक गया। नई स्किल सीखनी थी लेकिन समय नहीं मिला। हर पन्ने पर एक नई शुरुआत थी लेकिन कहीं भी अंत नहीं था। तभी उसकी नजर आखिरी खाली पन्ने पर गई। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा और पहली बार उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी हर बार रुक जाना। उसी रात उसने डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं धीमा पढ़ सकता हूं लेकिन अब कभी रुकूंगा नहीं। शायद यही एक फैसला उसकी पूरी कहानी बदलने वाला था। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे शुरुआत तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें बढ़ती हैं उनका जुनून कम होने लगता है। मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है और वे यह मान लेते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग सबसे तेज नहीं थे। वे सिर्फ सबसे लंबे समय तक टिके रहे। उन्होंने एक ऐसी आदत बना ली थी जो उन्हें हर गिरावट के बाद फिर खड़ा कर देती थी। वही आदत है कभी आगे बढ़ना बंद न करना। जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब सब कुछ आपके खिलाफ लगेगा। आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कुछ अपने लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। कई बार आपको खुद पर भी शक होगा। ऐसे समय में आपका टैलेंट आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी इंटेलिजेंस भी सीमित हो जाएगी। उस समय सिर्फ एक चीज आपको आगे ले जाएगी, आपका फैसला कि चाहे जितनी देर लगे मैं रुकूंगा नहीं। इमेजिन कीजिए कि दो लोग एक ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहला इंसान तेज दौड़ता है लेकिन कुछ देर बाद थक कर बैठ जाता है। दूसरा इंसान धीरे चलता है, बीच बीच में आराम भी करता है लेकिन चलता रहता है। आखिर में जंगल से कौन बाहर निकलेगा? जवाब साफ है, जीत हमेशा स्पीड की नहीं होती। जीत अक्सर कंसिस्टेंसी की होती है। यही नियम हर गोल, हर करियर, हर बिजनेस और हर सपने पर लागू होता है। याद रखिए, जीवन आपको परफेक्ट बनने का इनाम नहीं देता। जीवन आपको लगातार बने रहने का इनाम देता है। अगर आज आपका दिन खराब गया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सफर खत्म हो गया। अगर आज आप गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हार तब होती है जब इंसान चलना छोड़ देता है। हर नया दिन आपको फिर से शुरुआत करने का मौका देता है। इसलिए अपने बीते हुए कल को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अब एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखिए। आपने इस सफर में क्या क्या सीखा? आपने सुबह को अपना साथी बनाना सीखा। आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ताकत समझी। आपने छोटे कदमों की असली शक्ति को पहचाना। आपने अपने फोकस की रक्षा करना सीखा। आपने अपने माइंड को रोज नई सीख से भरना शुरू किया। आपने अपने एटीट्यूड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। आपने अपने शरीर को अपने सपनों की नींव की तरह देखना शुरू किया। अब ये सारी आदतें अलग अलग नहीं हैं। ये मिलकर आपकी नई पहचान बन रही हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आदतें तभी तक आपकी ताकत है जब तक आप उन्हें जीते रहते हैं। जिस दिन आप यह सोच लेते हैं कि अब मैं बदल चुका हूं और अब मेहनत की जरूरत नहीं, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। ग्रोथ कोई मंजिल नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर सुबह आपको फिर वही फैसला लेना होगा। हर दिन आपको फिर अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। हर रात आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बना। यही वह सोच है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। वे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते। वे हर दिन छोटे छोटे फैसलों से अपना भविष्य बनाते हैं। वे जानते हैं कि समय हमेशा आगे बढ़ता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं या वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले थे।